नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा 1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद की जीवनी, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, कार्य और शिक्षाएं और प्रसिद्ध उद्धरण। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक महान विचारक, महान वक्ता और एक भावुक देशभक्त थे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसे किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं जिन्हें पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में जागरूक करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1893 में शिकागो की धर्म संसद में हिंदू धर्म की प्रतिनिधित्व किया था, जो आज भी एक इतिहास बना हुआ है। वैसा स्पीच आज तक किसी ने भी नहीं दिया होगा। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं की मुक्ति और विश्व के कल्याण के लिए 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके द्वारा कही गई बातें, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने हाथ रख लिया है और रोते हैं कि यहाँ अंधेरा है। स्वामी विवेकानंद द्वारा ये कई बार ये स्पीच है। आइए कुछ उनके बारे में कुछ और पर्सनल जानकारियाँ लेते हैं। जन्म 12 जनवरी 1863, जन्म स्थान कोलकाता, भारत। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता, पिता विश्वनाथ दत्ता, माता भुवनेश्वरी देवी। शिक्षा कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। धर्म हिंदू, गुरु रामकृष्ण, संस्थापक रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मठ, वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। दर्शन अद्वैत वेदांत। साहित्य कृतियाँ राजयोग 1896, कर्म योग 1896, भक्ति योग 1896, ज्ञान योग माई मास्टर 1901, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंके टू अल्मोड़ा 1897। मृत्यु 4 जुलाई 1902। मृत्यु का स्थान बेलूर मठ, बेलूर, बंगाल। स्मारक बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल। उनके द्वारा कुछ कही हुई बातें हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई बातें हैं। नंबर 2, आप चाहे तो नास्तिक बन जाइए, लेकिन किसी भी चीज पर निर्विवाद रूप से विश्वास न करें। नंबर 3, अपने जीवन में जोखिम उठाओ। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व संसद के धार्मिक सभा में भाग लिया, जिन्होंने 11 सितंबर 1893 को वह मंच पर आए और अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके लिए उन्हें दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों, उनके आध्यात्मिक महत्व आदि का वर्णन किया। वह सब कुछ सीखें जो दूसरे से अच्छा है, लेकिन उसे अपने अंदर लाएं और अपने तरीके से उस आत्मसात करें, दूसरा मत बनो। स्वामी विवेकानंद। एक आदमी 1 रुपए के बिना गरीब नहीं होता, लेकिन एक आदमी सपने और महत्वाकांक्षा के बिना वास्तव में गरीब होता है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख कार्य हैं जो 1893 में शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने दिया था भाषण। ज्ञान योग, प्रेम योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ध्यान योग, ये उन्होंने कुछ कृतियां हैं। एक विचार उठाओ, स्वामी विवेकानंद द्वारा जो कही हुई और अच्छी बातें हैं। एक विचार उठाओ, उस पर एक विचार को अपने जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, शरीर के हर हिस्से में उस विचार से भरा रहने दो। Distinguished delegates to the World Parliament of Religion, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India,
and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and others of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites